नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। कंपोजिशन राइटिंग के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं स्टोरी राइटिंग के बारे में। कोई छोटी सी कहानी कैसे लिखें, और इस कंपोजिशन राइटिंग के सीरीज में सबसे खास बात है कि अभी तक मैंने जो भी कंपोजिशन राइटिंग सिखाया है, चाहे वह पैराग्राफ राइटिंग हो, आज हम स्टोरी राइटिंग के बारे में जानेंगे। इन सबों में एक बात कॉमन है, मैंने अभी तक केवल ईज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, केवल 8 वर्ब का इस्तेमाल करके ही कंपोजिशन राइटिंग सिखाने का प्रयास किया है, जो सबसे सरल और सबसे सुगम होता है। तो हम इस कड़ी में आज बढ़ते हुए चलेंगे स्टोरी राइटिंग के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं कैसे स्टोरी राइटिंग करते हैं। स्टोरी राइटिंग में ईज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड मात्र 8 वर्ब का इस्तेमाल करके किसी भी टॉपिक पर पैराग्राफ राइटिंग या स्टोरी राइटिंग कैसे किया जा सकता है और ये कितना सिंपल और सरल है। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने है स्टोरी राइटिंग लेसन नंबर 5। इसमें एक स्टोरी को मैंने लिया है। स्टोरी का शीर्षक है बुरा व्यवहार। और ये स्टोरी क्या है, देखिए 5 to 8 से लेकर के 10 सेंटेंस का ये स्टोरी है। एक जंगल में एक लोमड़ी थी, उस जंगल में एक सारस भी था। दोनों दोस्त थे। सारस को एक सुराही थी, लोमड़ी को एक थाली थी। एक दिन लोमड़ी सारस के घर पर थी। सारस का दूध सुराही में था, इसलिए दूध लोमड़ी के लिए असंभव था। एक दिन सारस लोमड़ी के घर पर था। लोमड़ी को दूध था और दूध थाली में था, इसलिए सारस के लिए दूध असंभव था। एक तरह से लोमड़ी और सारस घाटे में थे, किंतु फिर दूसरे अर्थ में सारस और लोमड़ी नफे में भी थे, लेकिन दोनों के बीच यह व्यवहार बुरा था। अब कहने का मतलब है कि एक ही दोनों दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे के घर पर गए, दोनों के पास आओ भगत करने के लिए एक ही समान है दूध, लेकिन दोनों के यहाँ पात्र अलग अलग है। अब स्वाभाविक है कि सारस के पास लंबी चोंच होती है तो वो सुराही में पी सकता है, थाली में वो नहीं पी सकता। लोमड़ी का मुंह थोड़ा सा छोटा होता है, वो थाली में तो पी सकता है लेकिन सुराही में से वो नहीं पी सकता है। अब इस वजह से दोनों एक दूसरे का आओ भगत नहीं कर पा रहे हैं। दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए स्वागत करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन पात्र ऐसा है कि जिसमें मजबूरी का नाम लेते हुए दूध हमें भी मिल जाए, क्यों बांटना पड़े वाली बात आ गई। अब देखिए इसको हम ट्रांसलेशन में कैसे कन्वर्ट करके और इसको हम स्टोरी राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको समझने के लिए हम इस सारे जो स्टोरी के जितने भी सेंटेंस हैं उसको अलग अलग सेंटेंस में हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं। और अलग अलग सेंटेंस में हम जैसे डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ ये जानने का प्रयास करेंगे। यस, एक जंगल में एक लोमड़ी थी। अब हम वन बाय वन इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो एक जंगल में एक लोमड़ी थी, ये जो वाक्य है ये देयर वाला होना बोधक वाक्य है। अब आप कहेंगे कि देयर वाला होना बोधक क्या है, तो मैं पहले बता दूं कि मास्टरी ऑन सेंटेंसेस सीरीज में मैंने 9 वीडियो बना करके डाले हैं, और उस 9 वीडियो में 9 चैप्टर है, और वो सारे वीडियो ईज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड के यूज पर ही बनाए गए। वहीं से ये एक एक सेंटेंस आ रहा है और स्टोरी राइटिंग में उसका प्रयोग हो रहा है। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। ये एक कहानी शुरुआत करने वाला सेंटेंस है, तो इसका कहानी का शुरुआत कैसे बनेगा। देयर वाज ए फॉक्स इन अ फॉरेस्ट। अगर हम जंगल भी लिखते तो गलत नहीं है, जंगल का अंग्रेजी जंगल भी लिखा जाता है। देयर वाज ए फॉरेस्ट इन ए फॉरेस्ट ऑब्लिक हमने जंगल लिखा है, यानी आप फॉरेस्ट लिखिए या जंगल लिखिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है। उस जंगल में एक सारस भी था। अब यहां भी जो वाक्य बनेगा ये देयर से बनेगा, क्योंकि कर्ता का स्थान कर्ता से पहले है। अब देयर का प्रयोग मैं क्यों कर रहा हूं, इसके लिए मास्टरी ऑन सेंटेंसेस सीरीज आपको देखना पड़ेगा। तो देयर वाज अ क्रेन ऑल्सो, सारस भी, देयर वाज अ क्रेन ऑल्सो इन दैट फॉरेस्ट या जंगल, दोनों में से कोई एक वर्ड का आप इस्तेमाल कर लीजिए। दोनों दोस्त थे, ये सीधा साधा होना बोधक वाक्य हुआ।
तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? बोथ वेयर फ्रेंड्स। अब ये जो कुछ टर्म मैं बोल रहा हूं इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो पहले बना के डाल चुका हूं। सारस को एक सुराही थी, ये अधिकारी, और कैसा अधिकारी? सीधा साधा अधिकारी वाला वाक्य है। इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? द क्रेन हैड अ जार। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लोमड़ी को एक थाली थी, ये भी अधिकारी वाक्य है, और इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? द फॉक्स हैड अ प्लेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक दिन लोमड़ी सारस के घर पर थी, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? वन डे द फॉक्स वॉज एट क्रेन्स होम। ये भी होनाबोधक वाक्य है। दूसरा वाक्य है, सारस का दूध सुराही में था। द क्रेन्स मिल्क वॉज इन द जार। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, इसलिए दूध लोमड़ी के लिए असंभव था। सो द मिल्क वॉज इम्पॉसिबल फॉर द फॉक्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक दिन सारस लोमड़ी के घर पर था। वन डे द क्रेन वॉज एट द फॉक्सेस होम। अब नेक्स्ट देखिए, लोमड़ी को दूध था, यह अधिकारी वाक्य है। द फॉक्स हैड मिल्क, इसलिए इसमें हैव हैड का प्रयोग किया गया। दूध थाली में था, यह देयर वाला होनाबोधक वाक्य है, लेकिन देयर वाला इसको नहीं कहेंगे। लेकिन हमने पढ़ा कि ये देयर वाला नहीं है, देखने में भ्रम लगता है। सब्जेक्ट जब पहले आ जाए और उसका स्थान बाद में रहे तो उसमें देयर का प्रयोग नहीं करेंगे। द मिल्क वॉज ऑन द प्लेट। आगे, इसलिए सारस के लिए दूध असंभव था। सो द मिल्क वॉज इम्पॉसिबल फॉर द क्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सारस, एक तरह से सारस और लोमड़ी घाटे में थे। From one side, the crane and the fox were at disadvantages. किंतु फिर दूसरे अर्थ में सारस और लोमड़ी नफे में भी थे। But then, in another sense, the crane and the fox were at disadvantages also. लेकिन दोनों के बीच यह व्यवहार बुरा था। बट दिस डीलिंग बिटवीन द टू वॉज बैड। अब हम आगे जो करने वाले हैं वो आपको बताते हैं। इस पूरे सेंटेंसेस को हमने क्या किया कि एक जगह इकट्ठा कर दिया, और अब हम इसको पढ़ेंगे सीधे क्रम से। देखिए, देयर वॉज ए फॉक्स इन ए फॉरेस्ट, और जंगल। देयर वॉज अ क्रेन ऑल्सो इन दैट फॉरेस्ट, और जंगल। बोथ वेयर फ्रेंड्स। The crane had a jar, the fox had a plate. One day, the fox was at crane's home. The crane's milk was in the jar, so the milk was impossible for the fox. One day, the crane was at the fox's home. The fox had milk. The milk was on the plate, so the milk was impossible for the crane. From one side, the crane and the fox were at disadvantages, but then in another sense, the crane and the fox were at advantages also, but this dealing between the two was bad. और इस प्रकार से इस पूरे को जब एक बार आप देखते हैं तो ये अपने आप में एक छोटी सी स्टोरी आपको दिखती है। तो कहने का मतलब है कि ये स्टोरी में, और आप देखेंगे तो इसमें कहीं भी मैंने V1, V2, V3, V4, V5 का प्रयोग ही नहीं किया है। यानी ये पूरा वाक्य, पूरी स्टोरी जो लिखी गई है वो सिर्फ इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड का प्रयोग करके बनाया गया है। यानी केवल 8 वर्ब का ही प्रयोग करके ये पूरी स्टोरी हमने यहाँ पर आपको लिखने का तरीका सिखाया। और इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये स्टोरी कैसे लिखा गया यहाँ पर में। तो ये स्टोरी लिखने का तरीका केवल इज, एम, आर, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें एरर नहीं होगा, सिंपल सेंटेंस है और आप बेहतर तरीके से इसको लिख सकते हैं। और इसमें एरर फ्री राइटिंग होगी, ये एरर फ्री राइटिंग होगा, छोटा सेंटेंस होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्टोरी राइटिंग यानी कंपोजिशन राइटिंग का जो ये टिप मैंने अभी समझाया ये आपको पसंद आया होगा, और आप अपने अमूल्य सुझाव अपने YouTube पर कमेंट के माध्यम से मुझे दें। आपका सुझाव मेरे लिए एक बहुत बड़े मार्गदर्शन का काम करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा
और यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो तो आप सबों से एक अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर ऑल वॉचिंग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल।